हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज से हम जो है फिज़िकल एजुकेशन की हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आने वाले हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, ओके। तो ये सभी जो है एग्ज़ाम को टारगेट है, ठीक है। ये इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है, लेकिन ये सभी जो भी जहाँ पे पीई सब्जेक्ट्स आते हैं उसके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वो क्लास 11 12th हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हो। चलो स्टार्ट करते हैं। द कोर मीनिंग है ना। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन है क्या। तो इसका मतलब है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। कोर मीनिंग क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब होलिस्टिक मतलब उसका ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल मूवमेंट, द अल्टीमेट गोल इज़ wholesome all-round development of an individual. It prepare a person to live happily with others and build good citizenship. तो फिज़िकल एजुकेशन ना केवल हमें एक अच्छा आदमी बनाता है, इंसान बनाता है, बल्कि ये अच्छा एक मतलब दूसरों के साथ भी अच्छा के व्यवहार रखने वाला एक इंसान बनाता है, ठीक है। ठीक है, ये केवल जो है ना खुद को बस खुश नहीं करता, ये सभी को खुश करने में, एक अच्छा जो है सिटीजनशिप बनने में क्या करता है, हमें बिल्ड करता है फिज़िकल एजुकेशन। तो मेंटल मतलब कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव से मतलब क्या हो गया, मेंटल को थिंकिंग, रीजनिंग, ये हमारी पावर बढ़ जाती है, ठीक है। इमोशनल मोरल्स में तो है ना, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। एंड वैल्यूज़, फिजिकल एंड मोटर्स की बात करें तो स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कोऑर्डिनेशन पावर भी बढ़ जाती है। सोशल टीम वर्क में तो टीम वर्क क्वालिटी बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये सभी डेवलपमेंट जो है करता है फिज़िकल एजुकेशन का एम क्या है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट डेफिनेंस की बात करें तो नेशनल प्लान ऑफ फिज़िकल एजुकेशन जो कि 1956 में आया था, ठीक है। नेशनल प्लान ऑफ फिज़िकल एजुकेशन 1956, ओके। तो इसमें क्या था, इसने कहा कि मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट एंड डेवलपिंग पर्सन एंड सोशल क्वालिटीज़ मोटिवेटेड बाय सर्विस शुड बी द आउटकम्स, ठीक है। तो नेशनल प्लान ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कब आया, 1956 में आया। और इसने क्या कहा कि फिज़िकल एजुकेशन, क्या कहा कि सभी बच्चों में सभी बच्चों को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट करना है, और जो है एक पर्सन को जो है उनका डेवलप करना है, ठीक है। और साथ साथ जो सोशल क्वालिटीज़ है वो भी डेवलप करना है, ठीक है। समझ में। जेफ विलियम्स के अनुसार क्या है, तो प्रोवाइड स्किल्ड लीडरशिप, एडुक्वेट है ना फैसिलिटीज़ एंड एम्पल टाइम दैट विल अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन सिचुएशन दैट आर फिजिकली wholesome, mentally stimulating एंड सेटिस्फाइंग एंड सोशली साउंड, ओके। G.R. शर्मन जी ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि एडजस्ट सक्सेसफुली इन सोसाइटी। तो फिज़िकल एजुकेशन क्या है, इससे ना जो पर्सन होता है वो सोसाइटी में, ठीक, एडजस्ट कर लेता है, ओके। अब 5 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो 5 पिलर्स है, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, एम है। तो सबसे पहले 5 पिलर्स में सबसे पहले क्या है, मोटर मतलब साइकोमोटर, एंड मेंटल मतलब कॉग्निटिव, मेंटल से समझ में आएगा तो कॉग्निटिव मतलब दिमाग से, इमोशनल मतलब इफेक्टिव, सोशल मतलब अफेक्टिव, एंड मोरल मतलब ऑनेस्टी, ठीक है। मोरल मतलब मोरलिटी, फेयर प्ले, डिसिप्लिन। तो मोटर में क्या आ जाएगा, साइको मोटर जैसे मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड फिजिकल स्किल्स। मेंटल में कॉग्निटिव, थिंकिंग, रीजनिंग, गेम एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, सभी दिमाग से रिलेटेड। एंड अफेक्टिव में आएगा कंट्रोलिंग एंगर, स्ट्रेस एंड जॉय, ठीक है। एंड कोऑपरेशन, टीम वर्क, लीडरशिप। और मोरल में ऑनेस्टी, फेयर प्ले एंड डिसिप्लिन, ओके। तो 5 पिलर समझ में आ गया कौन कौन से हैं। सबसे पहले मोटर में साइकोमोटर, ठीक, कॉग्निटिव है ना, मेंटल में कॉग्निटिव, एंड इमोशनल में अफेक्टिव, एंड सोशल में इफेक्टिव, मोरल में ऑनेस्टी, ठीक है। मोटर एंड फिजिकल डेवलपमेंट साइकोमोटर है क्या, तो साइकोमोटर क्या है, तो इसमें मतलब न्यूरॉन और मस्कुलर का कोऑर्डिनेशंस, द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मसल्स इनेबल स्मूथ बॉडी मूवमेंट, ठीक है। फिजिकल फिटनेस तो क्या करता है, इन्हेंस द बॉडी एबिलिटी टू एक्ट, रिएक्ट एंड इंटरेक्ट, ठीक है। सिस्टम एफिशिएंसी तो इम्प्रूव द साइज, शेप
and the efficiency of various organ system, cardiorespiratory, muscular, skeletal, muscular and skeletal। ठीक है, ये डबल टाइप हो गया है। ठीक है, मोटर एबिलिटीज़ बढ़ा देता है, जैसे डेवलप स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी एंड बैलेंस। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर मतलब क्या होता है, साइकोमोटर मतलब न्यूरोमस्कुलर मतलब न्यूरॉन और मसल्स का जो है कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट क्या करता है, मेंटल डेवलपमेंट मतलब कॉग्निटिव। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब दिमाग से संबंधित। तो ये क्या करता है, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बना देता है ना। तो मेकिंग वॉइस डिसीजन, जैसे गेम स्ट्रेटजी हमें कैसे बनाना है। बॉडी नॉलेज हमें बढ़ा देता है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एनाटॉमी, ग्रोथ प्रोसेस है ना, सैनिटेशन, न्यूट्रिशंस ये बढ़ाता है। अलर्टनेस बढ़ा देता है, रिक्वायर डीप कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, प्रिसाइज, कैलकुलेट मूवमेंट्स एंड एकेडमिक लिंक की बात करें तो प्रिवेंट डिप्रेशंस, इंक्रीज ओवरऑल इंटरेस्ट इन लर्निंग। ठीक है, तो कॉग्निटिव में क्या आएगा, मेंटल से जो हमारी थिंकिंग पावर है, जो हमारी है ना वो है, ये सभी जो क्या कर लेता है, बढ़ा देता है। ठीक है, एंड द 3 and 4 इज़ क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब इंटरनल पावर, जो हमारी एंगर है, जो है ना फियर है, ये सभी को क्या है, कंट्रोल कर देता है। तो द साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। ठीक है, फोकस क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे फियर, एंगर, जॉय एंड सॉरो। बिल्ड करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, एलिमिनेट नेगेटिव जो है फीलिंग्स एंड रिलीज टेंशन। सोशल डेवलपमेंट क्या करता है, तो एक्सटर्नल जो हमारी जो सोशल क्वालिटीज़ है वो बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, गोल क्या है, एक्वायर कॉर्पोरेशन, कॉर्टेसी, एम्पैथी एंड डेमोक्रेटिक लिविंग। ओके, एंड द 5th इज़ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड कैरेक्टर। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, तो फेयर प्ले। ठीक है, फेयर प्ले, ऑनेस्टी, ये सभी बताता है। तो द फाउंडेशन एवरी गेम हैज़ अ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। द ड्यूटी क्या है, द ड्यूटी ऑफ ईच प्लेयर टू ओबे देयर देम अनकंडीशनली। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो है ना viewed as moral crime। ठीक है, मोरल क्राइम होता है। एंड द आउटकम, तो इक्विप्स इंडिविजुअल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग विथ एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। ठीक है, तो मोरल से क्या होगा, है ना, इससे क्या होगा, मोरल हैबिट, जैसे रियल, ऑनेस्टी, फेयर प्ले, ये सभी क्या है, मॉरलिटी में आते हैं, है ना। अब विभिन्न जो है अलग अलग जो है एक्सपर्टों ने, अलग अलग जो है साइंटिस्टों ने जो है इसे क्या कहा। ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कहा। ठीक है, तो जेबी ने इसके अनुसार क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जेबी नेस के अनुसार। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, 1I। ठीक है, एंड चार्ल्स एस बुचर के अनुसार फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर मूवमेंट डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट। ठीक, डुडले एस सार्जेंट के अनुसार हाइजीनिक, एजुकेटिव एंड रिक्रिएटिव एंड रेमेडियल। एससी बक के अनुसार ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, करेक्टिव वीविंग ऑफ स्पोर्ट्स, राइट एटीट्यूड एंड हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, तो जेबी ने इसके अनुसार 1I तो मतलब ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेटिव डेवलपमेंट। ठीक, किसने कहा, जेबी नेस। चार्ल्स एस बुचर ने क्या किया, इफेक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, इन एससी बक ने करेक्ट वीविंग ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, एंड डुडले सार्जेंट ने हाइजीनिक एंड रिक्रिएटिव एंड रेमेडियल्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एच क्लार्क ने क्या कहा, तो इन्होंने दिया कि फिजिकल फिटनेस है, सोशल एफिशिएंसी एंड कल्चर। ठीक है, कोवेल एंड स्लविल ने क्या कहा, ऑर्गेनिक पावर एंड एडेप्टिव एफर्ट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, पर्सन सोशल एटीट्यूड, इंटरप्रेटिव, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। बुक वोल्टर ने क्या कहा, हेल्थ एंड वर्दी यूज़ ऑफ लेजर टाइम। किसने कहा, बुक वोल्टर ने कहा। ऑफर ने के अकॉर्डिंग focuses heavily on movement skills, spatial understanding, space, force, mass, energy and conditioning of heart, lungs and muscles. Okay. अब रैपिड फायर जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विच ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू स्पेस, फोर्स एंड मास एनर्जी। किसने कहा, कौन ये ऑब्जेक्ट किसने दिया, तो ऑफर ने दिया। जेबी नेस ने क्या कहा, इंटरप्रेटिव, याद रखना। ठीक है, हु इंक्लूड जो हाइजीनिक, हाइजीनिक किसने कहा, डुडले सार्जेंट। ठीक है,
तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो सर्जेंट क्या है, जैसे किसी सर्जेंट होते हैं ना हॉस्पिटलों में, तो ये जो है हाइजीनिक सिखाते हैं हमें, रेमेडियल सिखाते हैं, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं। वर्दी यूज़ ऑफ लेज़र टाइम किसने कहा, तो लेज़र टाइम का वर्दी यूज़ करना है किसने कहा, बुक वॉल्टर ने कहा, ठीक है। तो वाटर को आप वाटर पढ़ सकते हैं, तो वाटर को हमें क्या करना चाहिए, वाटर को हमें हमेशा जो है यूज़ करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो लेज़र टाइम में भी हमें पीते रहना चाहिए। तो इससे आप याद कर सकते हैं। विच बोर्ड प्रपोज्ड डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड पर्सनालिटी इन 1956, तो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन आया था 1956 में, ठीक है। ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर एंड पर्सनालिटी, ठीक है, याद रखना। द चीफ एम्स फिजिकल एजुकेशन इज़, तो चीफ एम क्या है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलसम डेवलपमेंट। विच डोमेन डील्स विथ रूल्स स्ट्रेटजी एंड जजमेंट, रूल्स स्ट्रैटेजी एंड जजमेंट कौन सा है, कोग्निटिव है, ठीक। कंट्रोलिंग फियर एंगर जॉय, ये क्या है, इमोशनल है। जेफ विलियम्स एम्फसाइज फिजिकल एजुकेशन शुड प्रोवाइड, तो जेफ विलियम्स ने क्या कहा, स्किल्ड लीडरशिप, ओके। द कनेक्शन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मसल्स क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। विच स्कॉलर डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव एज ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर एंड इमोशनल, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिव, किसने कहा, तो जेबिनेस ने क्या कहा, वन आई से आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू J.R. Sharman, फिजिकल एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू adjust successfully in society. The objective of effective development was given by effective development किसने कहा, चार्ल्स बूचर ने कहा। तो विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डोलेट सार्जेंट, सर्जेंट ने क्या कहा, हाइजीनिक, ठीक है, रिक्रिएटिव एंड एजुकेटिव, कल्चर इन्होंने नहीं कहा है। एच क्लार्क के अनुसार 3 ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिए, फिजिकल फिटनेस, सोशल एंड एफिशिएंसी, और क्या, कल्चर, ठीक है। किसने कहा, एच क्लार्क ने क्या कहा, क्लर्क ने कल्चर के बारे में कहा है, ठीक है। वर्दी यूज़ ऑफ लेजर साइन, बुक वॉल्टर है। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब हुआ, तो 1956 में। करेक्ट वीविंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ वॉज स्टेटेड बाई, करेक्ट वीविंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसे बक ने कहा। द इफेक्टिव डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्राइमरी इम्प्रूव क्या करता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और पीयर रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। डिसोबीडियंस ऑफ गेम्स रोल्स इन कंसिडर्ड ऑफ फेलर ऑफ विच डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये क्या करता है, मॉरल डेवलपमेंट करता है, ठीक है। डिसोबीडियंस समझ में आई बात, तो फेयर प्ले हमें सिखाता है। ऑफर के अनुसार क्या है, तो ऑफर ने बताया स्पेस, फोर्स, मास एंड एनर्जी, ठीक है। डेवलपिंग लोकोमोटर क्या होता है, तो साइको मोटर डोमेन, ओके। तो विच ऑब्जेक्टिव रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ एक्सपीरियंस डिप्रेशन क्या था, सोशल इमोशनल, ठीक है। कोवेल एंड स्नोविल ने क्या कहा, इंक्लूडेड ऑर्गेनिक पावर अलॉन्ग साइड क्या, अडेप्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एम्स टू इम्प्रूव द साइज, शेप एंड एफिशिएंसी ऑफ क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग विद ऑनेस्टी इज़ द कोर ऑफ, ठीक है। तो ऑनेस्टी किस में आता है, ऑनेस्टी आता है हमारे मॉरल डेवलपमेंट में। Conference of principle that states PE should make youth physically, mentally and continuously fit. Promoting healthier lifestyle categorized strictly under which domain, तो healthy lifestyle किस में आएगा, तो affective में आएगा, social emotional, ठीक है। Acquiring knowledge about disease prevention, तो ये किस में आएगा, बताओ, कंट्रीब्यूट टू एन इंडिविजुअल, तो किस में आएगा, सोच के बताओ, और इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है, क्या होगा। एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट डिसीज़ प्रिवेंशन के बारे में नॉलेज हो जाना, इन सैनिटेशन के बारे में, तो ये किस में आएगा, सोशल पॉइज, मसल्स इंड्योरेंस, मोटर डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट, ओके। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, ऑब्जेक्टिव किसने दिया, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, मतलब कैरेक्टर और पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है, किसने बताया, तो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि 1956 में है। विच स्कॉलर इंक्लूडेड इथिकल कैरेक्टर, किसने कहा था, बुक वॉल्टर, ओके। फुलफिलिंग बेसिक नीड लाइक रिकॉग्निशन एंड लव मेक एन इंडिविजुअल वेल एडजस्ट,
किसमें होगा, आर जस्ट सोशल पर्सन। कंडीशनिंग द हार्ट, लंग्स एंड मसल्स इफेक्ट है ना, इम्प्लिसिटी हाईलाइटेड बाई, किसने कहा, तो ऑफर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंडीशनिंग द हार्ट, लंग्स एंड मसल्स, ठीक है। विच डोमेन इंक्लूड लर्निंग हाउ टू विन, विन बता रहा है, एंड लॉस, तो ये किस में सिखाता है, इफेक्टिव में, ठीक है। इफेक्टिव में हम सीखते हैं ना, इफेक्टिव में क्या आएगा, इमोशनल, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, फिजिकल एजुकेशन ओनली शार्पन द फिजिकल बॉडी नॉट द माइंड, फॉल्स है ये, क्योंकि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, ठीक है। अब कीवर्ड की हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कॉग्निटिव मतलब मेंटल, मेंटल से संबंधित क्या क्या हो जाएंगे, जैसे नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रूल हो गया, स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, ये सभी क्या है, मेंटल से संबंधित। इफेक्टिव मतलब होगा सोशल इमोशनल, ठीक है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, फेयर प्ले, टेंशन रिलीज, विनिंग, लॉस, इनकॉपरेशन, एम्पैथी, ये सभी किस में आएगा, इफेक्टिव में, ठीक है। सोशल इमोशनल और मोरल। साइकोमोटर में क्या आएगा, साइकोमोटर मतलब दो काम, जैसे लोकोमोटर, न्यूरोमस्कुलर, कार्डियो रेस्पिरेटरी, एजिलिटी, बैलेंस, स्पीड, ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। तो एम क्या है, एम है वोलसम डेवलपमेंट, नेशनल प्लान ने है ना, नेशनल प्लान 1956 में आया, ठीक है। सरमन एंड विलियम्स के अनुसार क्या है, बॉडी क्या है, तो न्यूरोमस्कुलर फिटनेस, ठीक है। किसने कहा, आफर ने कहा, नैश ने कहा, एंड क्लार्क ने कहा। माइंड, माइंड क्या है, इंटरप्रिटेटिव एंड एजुकेटिव, किसने कहा, जेबिनेस ने, एस सार्जेंट ने, डुडले सर्जेंट ने, एंड बुचर ने। सोशल, मोरल एंड कल्चर एंड इथिकल कैरेक्टर, ये किसने किसे कहा, तो बुक वॉल्टर, क्लार्क एंड बक ने, ठीक है। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जेबिनेस ने क्या कहा, वन आई, तो ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, इमोशनल, इंटरप्रिटेटिव। बुचर ने क्या कहा, फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, सोशल एंड अफेक्टिव। सार्जेंट ने हाइजेनिक, एजुकेटिव, रिमेडियल एंड रिक्रिएटिव। क्लार्क ने फिटनेस, सोशल एफिशिएंसी, कल्चर, ठीक है, कल्चर, किसने कहा, क्लार्क ने। बुक वॉल्टर, हेल्दी, लेजर यूज ऑफ टाइम, एथिकल करेक्टर। बक ने ऑर्गेनिक, न्यूरोमस्कुलर, वीविंग, स्पोर्ट्स, राइट एटीट्यूड, हैबिट्स, ओके। अब द 3 डोमेन कौन कौन से थे, तो साइकोमोटर, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। साइकोमोटर में वही मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, फंडामेंटल स्किल्स। कॉग्निटिव में जो हमारे गेम रूल, सेफ्टी। अफेक्टिव में क्या हो जाएंगे, टेंशन रिलीज, है ना, इमोशनल से संबंधित। अब 3 बिग पॉइंट्स कौन से हैं, तो विलियम्स ने कहा स्किल्ड लीडरशिप, सरमन ने कहा एडजस्ट सक्सेसफुली, नेशनल प्लान ने कहा इमोशनली फिट बनाना, किसको, पर्सन को, इंडिविजुअल को, ठीक है। तो हमने क्या क्या आज एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ा, तो कोर मीनिंग ऑफ एम पढ़ा, 5 ऑब्जेक्टिव पिलर्स पढ़े, 8 जो है एक्सपर्ट के बारे में पढ़ा, उनके क्लासिफिकेशन, 30 PYQ पढ़े, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड ट्रिगर्ड आइडेंटिफाइड, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारी आज एम एंड ऑब्जेक्टिव की जो क्लास है वो ख़त्म होती है, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। आप इतना कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। गुड लक।